सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे धमाकेदार ट्विस्ट, जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रक्षित और अपराजिता का रिश्ता अब एक नई शुरुआत करेगा, या फिर ईरा की एक खतरनाक चाल सब कुछ बर्बाद कर देगी। आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है अपराजिता से, जो अपनी मां के फैसले के बाद पूरी तरह टूट चुकी है। उसकी मां साफ शब्दों में कह देती है कि अब इस घर में या तो वह रहेगी या फिर अपराजिता। अपनी मां की बात सुनकर अपराजिता का दिल टूट जाता है, लेकिन वह कोई बहस नहीं करती। आंखों में आंसू लिए वह घर छोड़ देती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद कुछ समय बाद उसकी मां का गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके जाने के बाद उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी है। दूसरी तरफ रक्षित को जैसे ही पता चलता है कि अपराजिता को घर से निकाल दिया गया है, वह बिना एक पल गंवाए उसके पास पहुंच जाता है। वह अपराजिता का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि अब उसे किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर मुश्किल में वह उसके साथ खड़ा रहेगा। रक्षित की यही बातें अपराजिता को फिर से जीने की हिम्मत देती हैं। इसी बीच रक्षित का बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू होता है। वह अपराजिता को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए मनाता है। पहले तो अपराजिता मना करती है, लेकिन रक्षित के बार बार कहने पर वह तैयार हो जाती है। दोनों सबसे पहले ऑफिस में केक काटते हैं, जहां उनके बीच कई प्यारे पल देखने को मिलते हैं। इसके बाद रक्षित उसे अपने घर होने वाली ग्रैंड बर्थडे पार्टी में लेकर जाता है। पार्टी में हर कोई मॉडर्न ड्रेस पहनकर पहुंचा होता है, लेकिन अपराजिता अपनी सादगी भरी साड़ी में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। उसकी सादगी और आत्मविश्वास देखकर कई लोग उसकी तारीफ करते हैं। यही बात ईरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह पहले से ही रक्षित के करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसे महसूस होने लगता है कि रक्षित के दिल में किसी और के लिए जगह बन चुकी है। इसी दौरान पार्टी में एक ऐसा खुलासा होता है जो हर किसी को चौंका देता है। ईरा की नज़र उस रिंग पर पड़ती है, जिसे देखकर उसे पता चल जाता है कि यह वही रिंग है जिसे रक्षित ने किसी खास लड़की के लिए खरीदा था। जब उसे मालूम होता है कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अपराजिता है, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। गुस्से में बौखलाई ईरा पूरी पार्टी के सामने अपराजिता की बेइज्जती करने की कोशिश करती है। वह उसे ताने मारती है और कहती है कि एक शादीशुदा लड़की को किसी दूसरे आदमी के साथ इस तरह पार्टी में आना शोभा नहीं देता। कुछ मेहमान भी ईरा की बातों पर कान देने लगते हैं, लेकिन तभी रक्षित सबके सामने ईरा को रोक देता है और साफ कह देता है कि किसी की इज्जत उछालने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। रक्षित की यह बात सुनकर ईरा और भी ज्यादा भड़क जाती है, लेकिन उसके पास अभी एक और खतरनाक चाल बची होती है। वह चुपके से अपराजिता के बैग में एक महंगी डायमंड रिंग रख देती है और फिर सबके सामने चोरी का आरोप लगा देती है। अचानक पार्टी में हंगामा मच जाता है। सभी लोग अपराजिता को शक की नज़रों से देखने लगते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग पुलिस बुलाने की बात भी करने लगते हैं। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पार्टी में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की जाती है। जैसे ही फुटेज सामने आती है, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैमरे में साफ दिखाई देता है कि ईरा ने खुद रिंग अपराजिता के बैग में रखी थी। यह सच सामने आते ही पूरा माहौल बदल जाता है। जो लोग कुछ देर पहले अपराजिता पर सवाल उठा रहे थे, वही अब उससे माफी मांगने लगते हैं। ईरा की साजिश यहीं खत्म नहीं होती। बेइज्जती होने के बाद वह गुस्से में एक और बड़ा कदम उठाती है। वह अपराजिता की मां के पास पहुंचकर झूठी कहानी सुनाती है कि अपराजिता अब रक्षित के साथ नया जीवन शुरू करने वाली है। यह सुनकर उसकी मां का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह बिना सच्चाई जाने रक्षित को भी गलत समझने लगती है। उधर जब रक्षित पार्टी खत्म होने के बाद अपराजिता को उसकी दोस्त के घर छोड़ने जाता है, तभी अपराजिता की मां वहां पहुंच जाती है। वह दोनों को साथ देखकर रक्षित पर कई गंभीर आरोप लगा देती है। वह कहती है कि एक शादीशुदा लड़की के साथ इस तरह घूमना गलत है। माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन इस बार अपराजिता चुप नहीं रहती। वह पहली बार अपनी मां के सामने मजबूती से खड़ी होती है और साफ कह देती है कि जिसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया, उसके चरित्र पर उंगली उठाना गलत है। वह अपनी मां को यह भी याद दिलाती है कि जब उसे घर से निकाला गया था, तब किसी ने उसका साथ नहीं दिया था, लेकिन रक्षित बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ खड़ा रहा। इसी बीच कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। एक अनजान शख्स पार्टी में पहुंचता है और दावा करता है कि उसके पास ऐसा सबूत है जिससे कई लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। उसके हाथ में कुछ पुराने दस्तावेज और एक पेन ड्राइव होती है। जैसे ही वह पेन ड्राइव चलाने की कोशिश करता है, अचानक लाइट चली जाती है। पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आती है, तो वह शख्स रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका होता है और पेन ड्राइव भी कहीं नहीं मिलती। अब सवाल यह है कि आखिर उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या था? क्या उसमें ईरा की पुरानी साजिशों का सच छिपा है? क्या रक्षित का कोई ऐसा राज सामने आने वाला है जिसने अब तक सबकी नज़रों से खुद को छिपाकर रखा था?
क्या अपराजिता की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपराजिता अपनी माँ का घर हमेशा के लिए छोड़कर रक्षित के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेगी, या फिर एक नया तूफान उनके रिश्ते को हमेशा के लिए अलग कर देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, बड़े खुलासों और धमाकेदार ट्विस्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।